हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। हमने मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या अलंकार पढ़ा रहा था। हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? अलंकार। अलंकार में हमने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? तो अलंकार में हमने आप लोगों को अनुप्रास अलंकार का पूरा प्रकार पढ़ा दिया था, ट्रिक भी बताया था, छवि क्लास रूप, ठीक है। 6 का अनुप्रास से लेकर अंत्य अनुप्रास तक हमने आप लोगों को क्या किया था, पूरी अच्छी तरह से हमको ख्याल है कि हमने आप लोगों को क्या किया था, पढ़ा दिया था, ठीक है। तो चलिए आज की अगली क्लास होगी यमक अलंकार। आज की अगला टॉपिक या अगली क्लास किस अलंकार पर होगी? तो आज का अगला टॉपिक बनेगा यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। यह आप लोगों का शब्दालंकार का दूसरा अलंकार है। कौन सा अलंकार? दूसरा अलंकार, लिख लीजिएगा। यह शब्दालंकार का कौन सा अलंकार है? पढ़ा रहे हैं दूसरा अलंकार, ठीक है। चलिए पहले मतलब समझिए कि यमक का अर्थ क्या होता है। यमक का अर्थ, यमक का जो अर्थ होता है मेरे भैया, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। अलंकार का मतलब आभूषण। जोड़ा में आभूषण जब आएगा, जोड़ा में क्या आएगा? आभूषण। जोड़ा में क्या आएगा? आभूषण। लेकिन यह आभूषण कहाँ पर आएगा? किसी काव्य में आएगा, या तो किसी पद्य में आएगा, या तो किसी पंक्ति में आएगा। तीनिया स्थान पर आ सकता है। देखिए यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। फिर यमक धन अलंकार मिला। यमक धन अलंकार, यदि यमक अलंकार को तोड़ेंगे तो यमक धन अलंकार बराबर यमक अलंकार, और यमक धन अलंकार बराबर यमका अलंकार होगा, ठीक है। यह जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार, यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ होता है जोड़ा। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। तो जो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, तो जोड़ा में आभूषण। जोड़ा में कहाँ पर आभूषण मिलेगा? या तो काव्य में मिलेगा, या तो पद्य में मिलेगा, या तो किसी पंक्ति में मिलेगा। 3 स्थान पर मिलेगा। तो यह कैसा मिलेगा? यह किसके रूप में मिलेगा? शब्द के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? शब्द में। देखिए अनुप्रास अलंकार जब पढ़ रहे थे तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण के रूप में मिल रहा था। किसके रूप में? वर्ण के रूप में। लेकिन जब हम लोग यमक अलंकार पढ़ रहे हैं तो यमक अलंकार में क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? शब्द। चलिए तो इससे आप लोग परिचित हो गए ना। तो अब आगे बढ़ते हैं किधर? यमक अलंकार में परिभाषा इसका देखते हैं। इसका क्या देखेंगे? परिभाषा। देखिए यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? कि परिभाषा देखिए, जहाँ पर वाक्य या काव्य या पद्य में एक ही वर्ण, एक ही वर्ण बार, अरे एक ही वर्ण नहीं, एक ही शब्द, एक ही शब्द कई बार आए, कई बार या बार बार या बार बार आए, बार बार आए, और उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग
हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है मेरे भैया? यमक अलंकार। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पूरा दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। पूरा तो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लिए, तो अब बारी बारी से इसका उदाहरण देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखिए, बहुत पुराना उदाहरण है, बहुत समय से चले आ रहा है, तो उसी से हम भी शुरुआत कर देते हैं, फिर आप लोगों को बहुत उदाहरण दे देंगे। पहले उसका समझिए। दे रहे हैं क्या? कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराय जग। या खाए बौराय जग। या पाए बौराय। या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। गजब का है। देखिए, जहाँ पर वाक्य में, काव्य में या पद्य में एक ही शब्द कई बार आए, या बार बार आए, या 2 बार आए। पहली बात लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा। बार बार आए, कई बार आए, या 2 बार आए, या 2 बार, या 2 बार आए। 2 बार का करें? आए। और उसका अर्थ का हो अलग अलग। एक ही शब्द कई बार आए, या बार बार आए, या 2 बार आए, और उसका अर्थ का हो अलग अलग, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो भैया इस उदाहरण में देख लीजिए, आपको मेरे दोस्त कहीं पर एक शब्द 2 बार आया है, या बार बार आया है, या कई बार आया है, तो कहेंगे कि हाँ कौन सा शब्द? तो कनक कनक। कनक कनक शब्द कितना बार आया? 2 बार। कितना शब्द आया है? कनक शब्द क बार आया है? 2 बार आया है। क बार आया है? 2 बार। तो कनक कनक, कनक कनक 2 बार आया। तो देखिए, इसका अर्थ यदि अलग अलग हम बता पाएंगे, तब ही इसमें कौन सा अलंकार, तब ही इसमें कौन सा अलंकार यमक अलंकार सिद्ध कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा। तो देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। देखिए, यहाँ पर जो कनक शब्द आया है, कनक कनक, 2 कनक आया है ना, तो एक कनक का अर्थ क्या होगा और एक कनक का अर्थ क्या होगा? देखिए, 2 बार आया, या कई बार आए, या बार बार आए, लेकिन उसका अर्थ का होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। या खाए बौराज। अब बताइए, पहले वाले कनक का अर्थ होगा धतूरा। पहले वाले कनक का अर्थ का होगा धतूरा, लेकिन दूसरे वाले कनक का अर्थ क्या होगा? तो उसका होगा सोना। उसका अर्थ क्या होगा? सोना होगा। उसका अर्थ क्या होगा? सोना। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। सोना नहीं, यहाँ पर देखिए, कनक खाए, खाएगा सोना नहीं खाएगा ना। तो देखिए,
100 गुनी मतलब अपने आवश्यकता से ज्यादा, अपने आवश्यकता से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को कनक मतलब धतूरा का करे, खा ले, का कर ले, खा ले, या तो उसी को कनक सोना, दूसरे कनक का अर्थ का है सोना, का करे, पाए, या खाए या पाए, बौराए जग। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से ज्यादा 100 गुनी मतलब ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा सोना पा जाएगा तब भी बौरा जाएगा, या तो धतूरा खा लेगा तब भी बौरा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखा कहीं पर पहले कनक का अर्थ क्या होगा, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा, सोना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले आपको उदाहरण देना जा रहे हैं। हेलो, चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो लिख लिए होंगे। तो अगला उदाहरण आप लोगों को देने जा रहा हूं। अगला वाला देखिए, अगला वाला उदाहरण मिलेगा कि खग कुल सा बोल रहा है, खग कुल सा बोल रहा है। अगला वाला, किस लय का अंचल, किस लय का अंचल डोल रहा है, डोल रहा है। खग कुल सा बोल रहा है, किस लय का अंचल डोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुल शब्द 2 बार आया, एक बार आया कुल, एक बार आया कुल शब्द 2 बार आया, तो पहले वाले कुल का और दूसरे वाले कुल का शब्द क्या होगा, खग कुल सा बोल रहा है, खग कुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है। किसलय मतलब सुबह की नई कोपलें। ठीक है, देखिए खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, कुल मतलब धीरे धीरे कलरव कर रहा है। एक कुल का अर्थ है समूह, एक कुल का अर्थ है पक्षियों का समूह। ठीक है, दूसरे कुल का अर्थ है कलरव करना, कलरव करना, दूसरे कुल का अर्थ है कलरव करना। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी मिटाते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, या तो फिर हम दूसरा उदाहरण देंगे। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण है कि 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है वे, 3 बेर खाती है वे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है वे, 3 बेर खाती है। कौन सा शब्द 3 बेर क बार आया, तो देखिए पहले वाले 3 बेर का शब्द क्या अर्थ क्या होगा, और दूसरे वाले 3 बेर का अर्थ क्या होगा, यही जानना है ना। तो पहले वाले 3 बेर का शब्द है फल से, किससे, फल से, और दूसरे वाले 3 बेर का शब्द है कितनी बार, नहीं कहते हैं क बार खैबे, 5 बार खैबे पात में बैठ के, तो इन एक लड़का आवे अरखे का, तो वो वाला कितनी बार, इसमें बार, कई बार। ठीक है, यह फल है और दूसरा वाला बार। 3 बेर यानी 3 गो बैर 3 बार खा ले, तो क गो बैर खा ले, 9 गो बैर खा ले, ये गणित का टॉपिक है। ठीक है, अगला वाला चलिए, अगला वाला आपको उदाहरण मिलेगा। अगला वाला उदाहरण देखिए,
अगला वाला है सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पहले वाले सजने का अर्थ क्या है? संवरना या तैयार होना, संवरना या तैयार होना, संवरना या तैयार होना। दूसरे सजना का अर्थ क्या है? अपने स्वामी के लिए या अपने पति के लिए। किसके लिए? अपने स्वामी के लिए या पति के लिए। किसके लिए सजना है या संवरना है? तो अपने स्वामी के लिए या अपने पति के लिए। ठीक है, पहले वाले सजना का अर्थ है संवरना या तैयार होना, दूसरे वाले सजना का अर्थ है अपने स्वामी या पति के लिए। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में अगली कक्षा के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।